वेलकम स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 12th के एग्जाम के फाइनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपके लिए पूरी आपकी बुक्स और साथ ही आपकी ग्रामर पार्ट के वो सारे टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन्हें आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से रिमाइंड कर लीजिए। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप जहाँ से भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार आप इन चीज़ों को भी ज़रूर से देख जाइए क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपकी फ्लेमिंगो है उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन ध्यान से समझना, हो सके तो आपके नोट्स, आपकी बुक्स आपके सामने होना चाहिए। तो ये जो द लास्ट लेसन, इसमें फ्रेंड लेट फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए लेट हुआ था, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना। अब वो लेट क्यों हुआ था? क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स का वो चैप्टर, वो जो उन्होंने दिया था टॉपिक, वो पता नहीं था, डर रहा था। सारी चीज़ें इसमें सब आ जाएगी, वो सारी बातें, क्यों डर रहा था, क्या याद करके जाना था, सारी चीज़, और उसे कौन सी चीज़ें आकर्षित कर रही थी। अनयूजुअल अबाउट स्कूल, अनयूजुअल यानी जब वो गया तो स्कूल में उसने क्या अनयूजुअल पाया, यानी वो जनरली वहाँ बहुत नॉइज रहता था, शोर रहता था, और उस दिन सब कुछ साइलेंट था। तो इतना तो लिख सकते हैं आप कि वहाँ पर हमेशा नॉइज़ हुआ करता था। देयर वॉज, ऐसे करके, देयर वॉज नॉइज़ इन अदर डेज बट डे देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, पूरी शांति थी। द स्टूडेंट्स वर एट देयर बेंचेज, उनकी बेंचेज पर थे। जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये अंदर से निकाला है। द थिंग डेट सरप्राइज हिम मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो उसकी बैक बेंचेज यानी पीछे की जो बेंचेज थी जो हमेशा खाली हुआ करती थी, वहां पर द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, वो बैठे हुए थे। वो क्यों? कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये थे। और ये क्यों आए थे? ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी क्वेश्चन बनाया। ये आए थे क्योंकि ये मिस्टर हेमल को थैंक्स करना चाहते थे फॉर हिज 40 ईयर्स सर्विस, फेथफुल सर्विस, जो उन्होंने सेवा दी। और दे वर सॉरी फॉर दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए थे या उन्होंने कुछ सीखा नहीं था, ऐसे। अब इसके बाद में द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जिस पर पूरा चैप्टर है। अब ये द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से मैंने 11 क्वेश्चन का एक कॉमन बनाया हुआ है, और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो ये द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन है। इसी वजह से मिस्टर हेमल को जाना पड़ा वहाँ से, इसी वजह से ये सारा चैप्टर बनाए। द लास्ट लेसन इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से बनाए। तो ये क्या था, और जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर क्या लगा हुआ था, क्या नोटिस लगा हुआ था? तो यही लगा हुआ था। फ्रेंच एटीट्यूड चेंज टूवर्ड्स हिज बुक्स एंड मिस्टर हेमल, कैसे उसकी फ्रेंड्स का जो एटीट्यूड था, व्यवहार था, वो पुस्तकें उसको ओल्ड फ्रेंड लगने लग गई। और मिस्टर हेमल को वो बहुत स्ट्रिक्ट मानता था, लेकिन उनके प्रति भी उसके मन में बड़ा रिस्पेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आ गया था, लास्ट क्लास थी उनकी। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हेमल के क्या विचार हैं, याद होगा आपको। द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने कहा है। मदर टंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपको पता होगा, ये प्रिजन की होती है, चाबी होती है। और मिस्टर हेमल का कैरेक्टर स्केच। आगे बढ़े, लोस्ट स्प्रिंग में तो नेम ऑफ द ऑथर अनीस जंग है। और व्हाट्स ही एनालिसिस, वो क्या एनालाइज करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी बुक है, मैं बुक यहाँ ले लेता हूँ, ये रही बुक आपकी। तो लोस्ट स्प्रिंग में यहाँ पर आपकी शुरुआत में दिया हुआ है, यहाँ पर अबाउट द ऑथर में इस जगह मिलेगी चीज़, आपको शुरुआत में दिया हुआ है, क्या एनालाइज करती है। ये नीचे लास्ट की जो लाइन है यहाँ पर दी हुई है। फिर है व्हाट्स आई एम लुकिंग फॉर, क्या सर्च करता है वो, आपको पता होगा। तो कॉमन आंसर है, बहुत सिंपल है, गार्बेज डम्प्स में कुछ कॉइन्स मिल जाए, कुछ एनीथिंग वैल्यूएबल मिल जाए, कोई कीमती वस्तु मिल जाए। चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, ये एक क्या है, बहाना है नंगे पैर रहने का, या फिर क्या है, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? नो, नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही इज नाउ हिज मास्टर, नो मोर हिज मास्टर, अब वो उसका मालिक नहीं रह गया है, क्योंकि जो टी स्टॉल है और वो जो कैनिस्टर है वो बिलोंग टू द
ओनर ऑफ द टी स्टॉल, उससे रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन सीमापुरी एंड दिल्ली। अब सीमापुरी के नीचे अंडरलाइन इसलिए कि क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति क्या क्या, वहाँ पर फैसिलिटीज का अभाव है, दिल्ली के इतने पास होते हुए भी दूर क्यों है। मैंने बनाया हुआ है लोटस स्प्रिंग का बहुत शानदार वीडियो। और गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या है, गार्बेज इज गोल्ड, और एल्डर्स के लिए क्या है, ओनली मीन्स फॉर सर्वाइवल, जीवन यापन जिंदा रहने का साधन मात्र है। वाई साहिब्स फैमिली लिव देयर होम, उन्होंने उनका घर क्यों छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म्स आए थे, डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उससे उनका घर बार खेत सब बह गए थे। मुकेश वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक, क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है, बिकॉज ही नोज इज लिमिट्स, ठीक है, वो उसकी लिमिट्स को जानता है। डिफरेंस बिटवीन मुकेश एंड साहिब, दोनों के बीच में अंतर, ये भी मोस्ट दिया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है। और हेजर्ड्स वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री, जो कांच का कारखाना है वहाँ पर काम करने के क्या क्या हेजर्ड्स यानी नुकसान हैं, खतरे हैं। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, इससे रिलेटेड। डीप वाटर में चलते हैं तो विलियम डगलस इसका जो राइटर है। फ्रॉम विच क्रिएशन दिस एसे टेकन, पहली बात तो ये ऐसे है, और कहाँ से लिया गया है तो ये भी आपको इसकी शुरुआत में मिल जाएगा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ये यहाँ से ये लिया हुआ है। ओप मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, क्या बताता है इसके बारे में, वॉट ही टॉक्स इन, तो ये पूरी यहाँ अबाउट द ऑथर में नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेना एक बार। फिर उसकी मदर क्या वार्निंग देती थी बार बार, जो एक ही मारियोर में डूबने की घटनाएं होती थी उसके बारे में उसको रिमाइंड रखती थी। YMCA पूल के से रिलेटेड, ये क्या है, शेप क्यों है, कितना गहरा था, आपको पता होगा 2 या 3 फीट इधर था, 9 फीट उधर था, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 2 या 3 फीट गहरा है सेलो एंड पर, और दूसरी तरफ 9 फीट था। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर विलियम डगलस का, फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, इन्वर्टेड कोमा में देख के पूछ सकता है। शुरुआत से ही मुझे पानी से एक अवर्सन यानी हेट होती थी, डर लगता था या नफरत सी होती थी जब मैं पानी में जाता था। वाई डगलस से सो, डगलस ऐसा क्यों कहता है, उसके साथ क्या हुआ था, तो उसके साथ आपको पता होगा जब वो बचपन में छोटा था तब उसके पिता के साथ गया था। When he was 3 or 4 years old and father took him to the beach of California, और वहाँ क्या हुआ था, the waves knocked him down and swept over him, यानी जो लहरें आई उसके ऊपर से निकल गई। He was buried in water, his breath was gone, पानी में दब गया, दफन हो गया और उसकी सांसें चली गई। He was frightened, और वो डर गया था, तभी से उसको पानी से अवर्सन हुआ था, ये ध्यान रखना। और मिस एडवेंचर क्या हुआ था, वही वाला जो वो 18 ईयर्स का जो मजबूत लड़का आया था, स्ट्रॉन्ग बॉय, ये क्या, ही पिक्ड हिम अप एंड टॉस्ड हिम स्ट्रेट इनटू द पूल, सीधा पानी में उसको फेंक दिया था उठाकर। उसके बाद में सीरीज ऑफ इमोशंस, वो डूबने लगा तो उसे कैसा महसूस हुआ पता होगा, सारी उसकी इमोशंस लिखना होगा, क्या स्थिति हुई थी, फेफड़े उसके फटने जैसे हो गए थे, सांस नहीं आती थी, पानी अंदर से बहुत पीला पीला लगता था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने जा रहा है। और फिर उसके बाद में जब उसको फेंक दिया गया, एंड स्ट्रेटजी टू कम आउट, और बाहर आने की उसने क्या योजना बनाई थी। हाउ डिड फियर ऑफ वाटर अफेक्ट डगलस लाइफ, पानी के भय ने उसकी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट किया था पता होगा। उसकी इच्छा रहती थी फिशिंग की, बोटिंग की, कैनोइंग की, वो सारी चीज़ें उसकी इंटरेस्ट थे वो सब खत्म हो गए थे, वो स्विमिंग भी नहीं कर सकता था। इसके बाद में व्हाई वॉज इट डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर, पानी पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने दृढ़ संकल्प क्यों किया। इसका आंसर भी यही है जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी नष्ट हो गई थी पानी के डर की वजह से, सब खराब हो गया था, तो वो चाहता था कि वो इन सब को वापस कंटिन्यू करे, इसलिए वो दृढ़ संकल्पित हुआ। हु हेल्प्ड हिम, वो जो इंस्ट्रक्टर लगाया था उसने उसको हेल्प की, कैसे उसको बिल्ड स्विमर बना दिया, ये इससे संबंधित है, और उसको बहुत बढ़िया तैराक बना दिया था ये। और हाउ डिड ही मेक श्योर हिज कॉन्फिडेंस, वो जब तैरना सीख गया तो उसने क्या किया, वो लेक वेंटवर्थ पर गया था, वहाँ जाकर उसने तैराकी की थी, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद में द रेड ट्रेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वेयर डिड ही गोट द आइडिया अबाउट द वर्ड बीइंग अ रेड ट्रेप, कहाँ से मिला था ये आइडिया उसे, और व्हाई इट अम्यूज्ड हिम, और इससे वो क्यों प्रसन्न हुआ था, क्योंकि कहाँ से मिला था, तो उसकी जो भटकता रहता था इसी यात्रा के दौरान एक दिन वो सोच रहा था चूहेदानियों के बारे में, और उसे ये सुनकर ये सोचकर क्यों खुशी हुई कि संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, क्योंकि ये संसार उसके प्रति कभी भी नरम दिल नहीं रहा था, हमेशा उसको दुत्कार दिया गया था। दिस वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम, ठीक है, ऑलवेज ही मेड सावर पेसेज वाइल ही आस्क्ड फॉर शेल्टर टू समवन, जब भी उसने किसी से मदद मांगी उसको दुत्कार दिया गया, तो उसको अच्छा लगा बुरा सोचकर। क्रॉप्टर और पेडलर इंसिडेंट को जरूर याद रखना है। क्रॉप्टर ने उसको शरण दी, उसको उसने दलिया खिलाया और टोबैको दिया, और बाद में जब उसने क्या किया, क्यों दिया उसने, क्योंकि क्रॉप्टर भी अकेला रहता था। क्रॉप्टर वॉज आल्सो अलोन, ही हैड नॉट इन चिल्ड्रन एंड वाइफ, ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक विद, वो किसी से बात करके अकेलेपन में उसको भी अच्छा लगा, तो उसने उसको शरण दी थी। और बाद में क्या हुआ, द पेडलर डिसीव्ड द क्रॉप्टर, उसने उसको धोखा दिया, ठीक है। ही क्या किया था उसने, स्टोल हिज 30 क्रोनर, उसने उसके 30 क्रोनर चुरा लिए। व्हेन डिड ही रियलाइज डेट ही हैड बीन कोट इन रेड ट्रैप, उसे कब पता लगा, मैंने ये वीडियो बनाया इसका कुछ दिन पहले, तब भी कहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब उसके पैसे चुरा कर वो जंगल में गया था और बार बार घूमता गया, आखिरकार वो थक के नीचे गिर गया, उसने सोचा मेरा अंत नज़दीक आ गया है, तब उसे पता लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है जो शिक्षा में लालच बुरी बला से मिलती है, ग्रीडी डॉग की तरह। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है, ठीक है। फिर बना के लिख सकते हैं हम कि हमें ये लालच नहीं रखना चाहिए। आयरन मास्टर पेडलर इंसिडेंट, आयरन मास्टर ये अभी कल परसों देख लेना आप, कॉमन वो मैंने बहुत शानदार बनाया इसको, आयरन मास्टर पेडलर वाले को, उसको क्यों क्या समझा, क्यों ले जाना चाहता था, सारी चीज़ें हैं, बहुत शानदार बनाया हुआ है। एडला पेडलर इंसिडेंट, एडला को भेजा उसने, उसको क्यों साथ ले गई, ये भी इसी में है, वो 4-5 लाइनें मात्र, और ये भी चल जाएगा। और क्या गिफ्ट वो भेजा था उसने, वो छोटी चूहेदानी छोड़ के गया था, जिसमें अंदर एक नोट था, जिसमें लिखा हुआ था कि एक चूहे की तरफ से, और उसमें 30 क्रोनर भी थे, और लिखा था कि ये उसको लौटा देना। और साइन ऑफ कैप्टन वॉन स्टेल को क्या, क्योंकि उसने अपने आप को कैप्टन जैसा बना लिया था। अब इसके बाद में यहाँ जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिखा है रजिस्टर में, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे, और ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द इंटरव्यू का पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज आपकी बुक में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कुछ ही दिनों पहले वीडियो आए हैं, ये अपने दोनों चैनल पे आते हैं, आरबीएसई ऑनलाइन इंग्लिश बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा और इस इंग्लिश गुरु महेश शर्मा, दोनों चैनल पे हैं। व्यूज ऑफ डेनिस ब्रायन, एच.जी. वेल्स, सॉल बेलो, किपलिंग, और क्या नाम है ये, वी.एस. नायपॉल, लुइस कैरल, ये सब नेगेटिव व्यूज है। इसका मैंने कॉमन बनाया हुआ है, ये क्या कहते हैं आपको 2-3 लाइन बताए हुए, ये वो इन सब में चल जाएगी। हालांकि इन्होंने अलग अलग कहा है, लेकिन हम अलग अलग इतने लेखक के व्यूज को याद नहीं कर सकते। मान लो दे तो मैंने 2-3 ऐसी कॉमन लाइन बनाई है कि वो तीनों सारे इसमें चल जाएगी। अब इसी का एक और पार्ट है अम्बर्टो इको का। तो अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, वो इंटरव्यू देना पसंद करता है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। क्यों पसंद करता है, ये छोटा क्वेश्चन। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट देन अ नॉवलिस्ट, यानी अपने आप को एक स्कॉलर यानी कि जो शिक्षा जगत का स्कॉलर मानता है, नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार नहीं मानता है। ऐसा क्यों है, ये भी क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। क्वालिटीज ऑफ इको यूटिलाइजिंग इंटरवेल्स, यानी जो बीच में जो इंटरवेल्स आते हैं, स्पेस आते हैं, उनको यूज कर लेता है उस टाइम को, ये क्वालिटी है उसकी। ये मैंने अभी बनाया है 2-3 दिन पहले, द इंटरव्यू का, मोस्ट इंपोर्टेंट में मिल जाएगा, ऊपर ही पड़ा हुआ है चैनल पर अभी।
नेम ऑफ द रोज सक्सेस, यानी जो नेम ऑफ द रोज है उसकी सफलता का कारण क्या है, और जो जर्नलिस्ट हैं वो पजल्ड क्यों हुए, तो ये भी उसी में मिल जाएगा। बहुत शानदार बनाया हुआ है, पढ़ जाइए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोइंग प्लेसेज में आते हैं। सोफी एंड जेंसी दोनों के बीच में ईयर मार्क्ड हुए थे फॉर द बिस्किट फैक्ट्री के लिए, कि हमें स्कूल के बाद में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है, इनके तय हुआ था। लेकिन सोफीज वाइल्ड ड्रीम्स टू बिकम अ मैनेजर, टू हैव अ बुटीक, एन एक्ट्रेस, अ फैशन डिजाइनर वर आउट ऑफ अ रीच। लेकिन उसके तो ख्वाब ये लगते, वो तो ये सब बनना चाहती थी। दीज थॉट्स मेड जेंसी सेड, इनकी वजह से जेंसी सेड हुए भी हैं। कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि सोफी और जेंसी के बीच में क्या बात हुई थी, क्या योजना बनाई थी दोनों ने, तो उन्होंने बिस्किट फैक्ट्री में काम करने की योजना बनाई थी आफ्टर स्कूल, याद रखना। जेंसी सोफी की बातें सुनकर दुखी क्यों हुई, तो ये लिखना है। सोफी ने क्या वाइल्ड ड्रीम्स सोचे थे, यानी कि क्या ऐसे काल्पनिक सपने सोचे थे, तो ये लिखना है। वो क्या क्या बनना चाहती थी, सारा आ गया इसमें। जेंसी वॉज अ डाउन टू अर्थ गर्ल, और इन दोनों का डिफरेंस आए तो ये भी इसमें आ जाएगा। जेंसी धरती से जमीन से जुड़ी लड़की थी। हु न्यू हर लिमिट्स, जो अपनी सीमाएं जानती थी। शी डिस्करेज्ड सोफी फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, उसने सोफी से कहा कि ऐसे सपने मत देखो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि सोफी ने उसको डिस्करेज क्यों किया, क्योंकि वो बहुत ही बेकार सोच रही थी जो सपने में भी पूरे नहीं हो सकते थे। अब सोफी के बारे में दे दिया जाए कि सोफी का कैरेक्टरिस्टिक, तो सोफी इज अ डे ड्रीमर गर्ल, सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की है। सी नेवर मेट आयरिश फुटबॉलर डैनी केसी हुम सी मैक्स हर हीरो, वो डैनी केसी से कभी नहीं मिली जिसे उसने अपना हीरो बना लिया। सोफीज फैमिली डजंट बिलीव हर स्टोरी, सोफी का परिवार उसकी स्टोरी को बिलीव नहीं करता। ये भी पूछ सकता है क्या सोफी के फादर, मदर, ब्रदर कोई बिलीव करता है, तो नो आप लिख सकते हैं, बिलीव नहीं करते। अब आगे हम यहाँ पर जॉब, जो उसका भाई है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, सोफी और जॉब से रिलेटेड। जॉब कौन है, जॉब इज सोफीज एल्डर ब्रदर, जॉब कौन है, सोफी का बड़ा भाई है। ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक ट्रेवलिंग टू द फार साइड ऑफ द सिटी, वो एक प्रशिक्षु मिस्त्री है जो कि शहर से दूर यात्रा करके जाता है। सोफी आल्सो इंक्लूड्स हिम इन हर फैंटेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। सोफी उसको अपनी फैंटेसी यानी कल्पना में शामिल कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्वेश्चन है। द प्लेसेज वेयर जो विजिटेड अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन बिकॉज दे वर अननोन टू सोफी एंड बियॉन्ड हर रीच, जो स्थानों पर वो जाता था, जिन स्थानों पर, वो सोफी के लिए एक बड़े ही कौतूहल का विषय क्यों थे, क्योंकि वो उसके लिए अनजान थे और वो उसकी पहुंच से परे थे। वो चाहती थी कि काश मेरा भाई भी मुझे उन स्थानों का की शेयर करवाए। अब एक है व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी की और उसकी कहानी के बारे में पता लगे, तो ये है अकॉर्डिंग टू सोफी जेंसी कुड नॉट कीप सीक्रेट इफ शी न्यू अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो। सोफी के अनुसार जेंसी किसी भी प्रकार के रहस्य को छिपा नहीं सकती थी, इसलिए अगर उसे डैनी केसी से उसकी रिलेशन के बारे में पता लग जाता, दोस्ती के बारे में, तो पूरा पड़ोस जान जाता। अब आपके एक्सप्लेनेशन में आ गए, तो अ रोड साइड स्टैंड या फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी के चांसेज बन रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। वैसे मैंने आपके पांचों कॉमन एक्सप्लेनेशन बनाए हुए है, ठीक है, कोई सी भी आ जाए हमें टेंशन नहीं है। वैसे भी 5 याद करके जानी है, क्योंकि वो 3 हमें क्वेश्चन आंसर में लिखने हैं। लेकिन संभावना है जिन बच्चों को इतना ज़्यादा याद नहीं होता है, वैसे आपको याद करके जाना है। 14 मार्क्स है, छोटी सी 5 पोएम्स की, इसलिए प्लीज बहुत मेहनत करके जाइए, बहुत शानदार मार्क्स आएंगे इधर से। तो अ रोड साइड स्टैंड और अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक्सप्लेनेशन ये अपनी तरफ से है, और माई मदर एज 66, कीपिंग क्वाइट आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इनमें से आपके क्वेश्चन आंसर के पूरे चांसेज हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी बताए हुए हैं और तरीका भी बताया हुआ है। विस्तास में आ गई, तो द थर्ड लेवल किसके लिए रेफर है, मॉडर्न वर्ल्ड आज का जो है वो उस क्या माध्यम है लोगों के लिए, यानी जो उसका फ्रेंड है।
मनोचिकित्सक, उसने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या बताया कि लोग युद्ध, तनाव, चिंता, इनसे बचने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, उनके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप है, बचकर भागने का साधन है। और ग्रैंड सेंट्रल सिंबल ऑफ एस्केप कैसे हैं, ये छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक अ ट्री, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक अ ट्री कैसे हैं, और व्हाट ही सा देयर, और जब वहाँ चार्ली जाता है तो वो क्या क्या देखता है, क्या क्या दृश्य वहाँ पर नजर आते हैं, उसका वर्णन है। टिकट काउंटर, ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो वो वहाँ पर टिकट विंडो पर देता है, वहाँ इंसिडेंट होता है, वो उसको अभी के ज़माने के पैसे दे देता है, तो वहाँ पर वो चलते नहीं है, फिर वो उनको चेंज करता है। $300 के बजाय उसको 200 के आसपास ही मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। लुइसा रिफ्यूज्ड चार्ली टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, उसकी पत्नी ने क्यों मना किया कि तुम तो रहने दो, थर्ड लेवल को सर्च मत करो, क्योंकि एसी वॉज वरीड, वो चिंतित थी, बिकॉज इट नेवर एग्जिस्टेड देयर, क्योंकि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए वो चार्ली से मना करती थी। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। टाइगर किंग में बड़े तो प्रतिबंधपुरम महाराजा बिकेम टाइगर किंग बिकॉज ही किल्ड मैनी टाइगर्स, क्योंकि उसने कई बाघ मारे थे, उसका नाम टाइगर क्यों किंग क्यों रखा गया। और चाइल्डहुड इंसिडेंट क्या हुआ, बचपन में वो जब 10 दिन का था तब जो घटना हुई थी वो आपको ध्यान रखना है, वो बोला था। ग्रू अप कैसे हुआ, आपको पता है, पूरा इंग्लिश एटमॉस्फेयर में पला बड़ा था, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश काऊ का ही उसने दूध पिया था, सारी चीज़ें। एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन की थी, ज्योतिषी की भविष्यवाणी। प्रतिबंधपुरम में बाघों के शिकार पर, हंटिंग पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा ने ओड क्या प्रतिज्ञा की थी, महाराजा ने, ध्यान देना मैंने लिख दिया है इसको, वुड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, क्या प्रतिज्ञा की थी, मैंने ये लिख दिया कि 100 बाघों को मारने के बाद ही और मामले देखेगा। What did he do to find the required number of tigers, उसने क्या किया, तो उसने क्या किया था, एक राजकुमारी से शादी की थी जो कि किससे संबंधित थी, किसी शाही घराने से संबंधित थी, और जहां पर बाघों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। अब इसके बाद में हाउ डिड द 100 टाइगर किल द किंग, यानी कि जो 100वां बाघ था उसने बाघ को कैसे मार दिया, आपको पता होगा कि वो लकड़ी का बाघ लाया था, उसकी फांस उसके हाथ में चुभ गई थी, फिर उसके इन्फेक्शन हो गया, वो मर गया था। प्रेडिक्शन कम ट्रू, यानी भविष्यवाणी कैसे सच हुई। और हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, और उसने उसका जो सिंहासन था वो कैसे बचाया, आपको पता होगा। जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था शिकार करने के लिए, उसने उसे मना किया था, बाद में उसने उसको 50 डायमंड रिंग्स भेजी थी, 3 लाख रुपए की मंगवा कर, उसकी पत्नी को तब बचा था। इसके बाद में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल, कैसे यात्रा की। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का आप बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगा सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। इसके बाद में द एनिमी में आगे बढ़े तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इसका शानदार वीडियो बनाया द एनिमी का, प्लीज आप जरूर देख लीजिए। बहुत मेहनत करके वो 4 लाइन मैंने लिखी, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वाई वो सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था, उसके पिता की क्या इच्छा थी, आपको पता होगा। और नहीं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लें, याद कर लें। कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाव, सदाव हाना और सर्वेंट के बीच में जो मैटर हुआ था, सर्वेंट घर छोड़कर चले गए थे, उनको डर था कि कहीं ये इस प्रिजनर के बारे में नहीं बता दें, ये वाला इंसिडेंट। ऑन द फेस ऑफ इट की तरफ बढ़ते हैं तो व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड मिस्टर लेम, मिस्टर लेम में कौन सी चीज है ऐसी जो डेरी वहां पर खींचा चला जाता है। हाउ डिड मिस्टर लेम चेंज डेरी, डेरी को कैसे बदल दिया। डिफरेंस बिटवीन फ्लावर्स एंड वीड्स, उसने क्या अंतर बताया था फूल और खरपतवार में, क्या बताया कि ये दोनों भी फूल ही होते हैं, ये वीड्स हैं, खरपतवार है, लेकिन ये दोनों ही हमारी सोच का अंतर है कि हम इसको तो खरपतवार मान लेते हैं, कचरा मान लेते हैं और इसको फूल मान लेते हैं। बहुत शानदार उदाहरण दिया था उन्होंने, चैप्टर के अंदर से लेकिन निकाल सकता है वो।
मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में जित कलासा ने जो एक्सपीरियंस किया, ह्यूमिलिएशन, आपको पता हो उसे बालों को काट दिया, सारी चीज़ें। जुडविन ने क्या टेरिबल वार्निंग दी थी, और इसके अलावा उसकी कल्चर क्या थी, जो बालों को छोटा कर देते थे उनको कायर कहा जाता था। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी पढ़ के जाना है। बामा जब स्कूल से घर लौटती थी तब उसको टाइम ज़्यादा लगता था। ये टाइम क्यों लगता था, वो जो सीन वो देखती थी, वो सारे दृश्य आपको, वो खूब सारे दृश्य हैं, लेकिन कुछ तो याद कर जाना आप, जो भी वो चीज़ें देखती थी। इसके बाद में आपको बामा, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसके ऊपर हंसने लगी तो क्यों हंस रही थी, और बाद में फिर उसको गुस्सा क्यों आया। और बामा और जित कलासा दोनों ने डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को अनुभव किया, इसके बारे में भी। अब हम आगे राइटिंग पार्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपके सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कॉमन वाला, यानी कि जो फॉर सेल है, आपको चाहिए, किराए पर देना है, लोस्ट फाउंड, सारी चीज़ें कॉमन बनाई हुई है। मैट्रिमोनियल्स, ब्राइड एंड ग्रूम वांटेड भी मैंने कॉमन बनाया हुआ है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई भी मैंने कॉमन बनाया हुआ है। नोटिस राइटिंग की ट्रिक बनाई हुई है। स्कूल एक्टिविटी से संबंधित आने के चांसेज है। फॉर और अगेंस्ट, यानी कि किसी के पक्ष में या विपक्ष में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि या तो आप इसके पक्ष में लिखिए या इसके विपक्ष में लिखिए। तो आपको अगर पक्ष में लिखना है तो फॉर करके लिखना है, ऊपर हेडिंग लिख देना है, फॉर करके लिखना है। और अगर उसके अगेंस्ट यानी खिलाफ में लिखना है तो फिर आपको क्या करना है, अगेंस्ट करके लिखना है। जैसे ये टॉपिक है होमवर्क, यानी होमवर्क का फायदा या नुकसान, जिसके भी बारे में आप लिखना चाहें, यानी होमवर्क सही है या गलत है। मॉर्निंग प्रेयर, नो बैग डे, हॉलीडे, सेल्फ स्टडी, स्कूल बैग, मोबाइल फॉर स्टूडेंट्स, हेल्थ इज वेल्थ, टीवी, साइंस टेक्नोलॉजी, सिटी एंड विलेज लाइफ। या तो इनके पक्ष में कि अच्छे होते हैं या फिर विपक्ष में आप एक पढ़ लिख कर आ सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग की, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपके स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। कोई सा भी स्कूल प्रोग्राम हो, इसका मैंने कॉमन वीडियो बनाया हुआ है, कोई सी भी आ जाए। एक्सीडेंट, फायर, यानी कोई दुर्घटना, कोई सी भी दुर्घटना हो जाए उसका कॉमन बनाया हुआ है। फायर, आग का। थ्योरी यानी कि चोरी का। एग्जीबिशन, यानी कोई भी प्रकार की आपकी, कोई भी किसी भी प्रकार का वहाँ पर आपकी प्रदर्शनी लग रही है। बुक फेयर है, फ्लावर एग्जीबिशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप है। मैच है, कोई खेल हो रहा है, क्रिकेट का गेम। क्विज कंपटीशन है, और नो बैग डे है, यानी कि इससे रिलेटेड। पैराग्राफ में वापस नो बैग डे से रिलेटेड पैराग्राफ है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का 10 का एक कॉमन बनाया हुआ है। स्कूल प्रोग्राम का भी एक कॉमन बनाया हुआ है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वाटर, गर्ल्स, इन तीनों का कॉमन है। एनी नेशनल एंड ग्लोबल इशू, यानी कोई भी समस्या, चाहे वो आपकी करप्शन की हो, पॉल्यूशन की हो, या फिर डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा हो, या फिर कोरोना वायरस हो, या फिर किसी भी प्रकार का चाइल्ड लेबर हो, जो भी हो, सबका 41 का एक समस्या वाला बनाया हुआ है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं पैराग्राफ राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा में। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, एजुकेशन, बुक्स, टाइम, डिसिप्लिन, इनका भी 10 का एक कॉमन बनाया हुआ है, यानी टॉपिक का नाम लिखना है, बाकी कॉमन मिल जाएगा। और माय प्लान फॉर माय कैरियर, मेरे कैरियर से संबंधित मेरी योजना ये है। फिर लेटर राइटिंग में हम चले तो बिजनेस लेटर फॉर कंप्लेन है, यानी शिकायत का पत्र मैंने बनाया हुआ है। कोई सा भी आपने आइटम खरीदा हो, अगर वो ख़राब निकला है तो बस आपको उस प्रोडक्ट का, वहाँ पर वॉशिंग मशीन है या कोई भी है, फ्रिज है, जो भी है, उसका नाम लिखना है वहाँ पर, बाकी पूरा कॉमन है। इसके बाद में बिजनेस लेटर फॉर इंक्वायरी एंड प्लेसिंग ऑर्डर, ये भी है। और बिजनेस लेटर फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि आपके ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है उसने, सामने वाले ने आपके ऑर्डर का वापस जवाब नहीं दिया, कोई जो आपने चीज़ मंगवाई थी वो नहीं भेजी। तो मैंने इसका आपके जो बुक आपके क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया है, और ये जो यहाँ पर इसने बुक्स लिखी हुई है, बस आपको इस बुक्स की जगह जो भी चीज़ आपने मंगवाई थी वो लगानी है, कॉमन बन जाएगा। बस इस बुक्स को हटाकर वो चीज़ लिखनी है, और कुछ भी नया नहीं चेंज करना, बस वो जो नाम पते दे वो लिख देना। उसके बाद में हम आगे बढ़ें, बिजनेस लेटर इंक्वायरी का, यानी टर्म्स एंड कंडीशन वाला कॉमन बनाया हुआ है, और प्लेसिंग ऑर्डर का भी बनाया हुआ है।
तो 3-4 हैं, ये पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि इधर हमारे पास में अथवा में जो आएगा वो लेटर टू द एडिटर, ये कंप्लेन या एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। आजकल क्या है, वो शिकायत वाला तो देता ही है, जो हमने थ्रू द कॉलम से 1000 का एक बना रखा है, लेकिन इस समस्या का समाधान के लिए भी आपके व्यूज प्रकट कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी समस्या है उसके बारे में 2-3 हमें बातें बतानी पड़ती है कि ऐसा कीजिए तब ऐसा हो सकता है। ये मैंने बनाया हुआ है एक्सप्रेसिंग व्यूज का भी। उसके बाद में लेटर टू ऑफिसर, अब किसी कलेक्टर को लिखना है, किसी भी म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, मान लीजिए आपके यहाँ सफाई नहीं होती है तो वो 1000 का एक कॉमन वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एडिटर वाले में थ्रू द कॉलम से लिखना है, और प्रिंसिपल को और किसी अधिकारी को लिखना है तो विद रेस्पेक्ट से लिखना है। बस इतना ध्यान रखना है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, जो नए आए हैं वो भी देख सकते हैं। 1000 का एक कॉमन फॉर्मल लेटर बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का भी शानदार वीडियो बना हुआ, केवल एक याद करना है, कोई सी भी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आ जाए बस आप वो वीडियो देख लीजिए, पक्का आपकी इसके मार्क्स आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर अ जॉब लिख के आए तब ये ध्यान रखना है, कॉपी में दोनों साइड आपका एक तरफ एप्लीकेशन आएगी, दूसरी तरफ जो रिज्यूमे आप बनाएंगे, बायोडेटा बनाएंगे वो आएगा। ठीक है, दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड पे एप्लीकेशन लिख देना, राइट साइड पे रिज्यूम बना देना, दोनों साइड एग्जामिनर को दिखना चाहिए। तो ये हमने आपके टोटल सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। आपके जो क्वेश्चन बैंक था उसके जो आंसर्स हैं ग्रामर के वो मैंने बना दिए हैं पूरे सारे आपके चारों टॉपिक्स के। फिर भी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका पेपर बहुत अच्छे से जाए। आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे ऐसा विश्वास है। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।